डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि द डाइंग सन था। उसमें उसको हमने 3 वीडियोस लेक्चर में कंप्लीट किया। अब हमारे पास लेसन नंबर 2 है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ये है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी बुक्स को तब खोल लें। किताबें खोलने से ही आपको अंदाज़ा होगा, और यही संजीदगी का तकाजा भी यही है कि आप किताब खोलें, साथ साथ सुने। मैं ट्रांसलेशन आपको करवाता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम बनती है, कोई क्वेश्चन पैदा होता है जहन में, तो आप काइंडली कमेंट्स में आप क्वेश्चंस लिख दें। कोई प्रॉब्लम है, टेंशन, उसी दिन मैं आपको जवाब दे दूंगा, ताकि आपका कोई मसला, कोई ऐसा तशनीकी रह ना जाए। तो बेटा, साइंटिफिक मेथड आज का टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि साइंस ने हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हल किए हैं, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मैं लिखूंगा इसमें सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की बात हुई है। याद रखिएगा हिंट्स को, मैं आपको ट्रांसलेशन भी सारी करवाता हूं। शुरू में कहता है कि ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम सब ने प्रॉब्लम हल करने में, अपने मसाइल, प्रॉब्लम्स, टेंशंस, वरीज को हल करने के लिए साइंटिफिक मेथड से बहुत सी हेल्प ली है। कैसे? सच एज, जैसा कि दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमने प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, हेल्थ, यानी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी इससे हेल्प ली है। किससे हेल्प ली है? साइंटिफिक मेथड से। प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, हमने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी पैदावार ज्यादा करने के लिए भी इससे हेल्प ली है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, अपने घरों की तामीर के लिए भी इससे हेल्प ली है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें भी हमने साइंस से बहुत हेल्प ली है। तो मैं इसकी वजाहत बेटा कर देता हूँ। वजाहत यूँ है कि हेल्थ, आप लोगों की, हमारी, हम सब लोगों की पहले हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब सवाल ज़हन में पैदा होता है कि नहीं जी, वो पहले तो सुना है लोग 100 साल ज़िंदगी गुजारते थे, बड़े हेल्दी होते थे। इसका मैं जवाब आपको आगे चल के ज़रूर दूंगा। अच्छा, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है कि फूड, पहले देखिए दुनिया की आबादी पहले लाखों में थी, फिर करोड़ों में हुई, अरबों में हो गई, अब तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो इसके साथ खुराक की कमी का सामना भी हमें होता है। तो साइंस की मदद से हमने खुराक की ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल की। हाइब्रिड बीज आ गए हैं, हमें गंदम ज़्यादा हासिल होती है, फल ज़्यादा हासिल होते हैं, हमें ज़्यादा सब्जियां ज़्यादा हासिल होती हैं, अजनास सारी हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, ज़्यादा हासिल होती हैं। इवन आप देखते हैं कि जानवर जो हैं ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं, 30-35 दिन में चूजा तैयार हो जाता है। तो ये क्या है? इंसानों की खुराक की कमी पूरी करने के लिए हमें मेथड इस्तेमाल करने पड़े। मदद किसने की? हमारी साइंस ने की। अगली बात उसने की है कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स। ये पहले का तर्जुमा मैं करवा रहा हूँ। तीसरी लाइन है बेटा, हमारे घर जो थे पहले, लोग आपने सुना होगा, हमारे जो आबा अजदाद थे वो गारों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। बेटा, अब हमने घर तमीर करने शुरू कर दिए, और घर बड़े अच्छे तमीर करने शुरू कर दिए। तो इम्प्रूवमेंट, अच्छा, कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम यहाँ बैठे हैं, हम 7 समंदर पार भी बात कर सकते हैं, और वहाँ के हम हालात से आगाह भी हो सकते हैं। पहले तो ऐसे था कि यूके से अखबार छपता था, यहाँ 6-7 महीने में पहुँचता था। अगर आप तारीख का मुताला करें तो जहाज़ों पर आता था। तो बेटा आगे चलते हैं। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारे जो तौर तरीके जिंदगी गुजारने के तरीके चेंज हुए हैं, बट पीपल देमसेल्फ हैव आल्सो बीन चेंज्ड। लोग भी चेंज हुए हैं, लोग भी चेंज हुए हैं, उनमें तब्दीली आई है। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स। अब हम इस ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमारे गिरदोनवा में हो रहा है, कि हमारे गिरदोनवा में क्या हो रहा है, उसको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले उसको हम किसी न किसी चीज़ से जोड़ देते थे, वो मिस्टीरियस करार देते थे कि ये पुरस्कार है, और भी बहुत सारी मिथ थी, बहुत सारी चीज़ें हम जिन्होंने बुतों की कहानियाँ भी गर्दिश करती थी कि इस वजह से है, ये बीमारी इस वजह से है, या और भी बहुत सारे वाक़े। लेकिन अब साइंस इसको एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, आज हम कम खौफजदा हैं, देन आवर फोरफादर्स, अपने आबा अजदाद की निस्बत हम कम खौफजदा हैं, एंड ग्रैंड फादर्स पर हम अपने आबा अजदाद की निस्बत अब आजकल हम कम खौफजदा हैं। हमें समझ आती है कि भाई ये किस वजह से है, ये ऐसा क्यों होता है। सो वी आर आल्सो मोर
क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स। हम अपने एंसेस्टर्स यानी अपने आबा अजदाद से, हम अपने बुजुर्गों से, हमारी पिछली नस्लों से हम ज़्यादा थिंकिंग में क्रिटिकल हैं, हम ज़्यादा बारीक भी हैं, हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगला पैरा शुरू कर रहा हूँ। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज द पीपल। कहता है कि साइंटिफिक ये जो लेसन है ये आपको जरूर बताएगा कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी लिविंग कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया है और लोगों को चेंज कैसे किया है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में साइंटिफिक मेथड को बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। हम कैसे जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बेटा ये आप तक एक बेटर तरीके से पहुंच रहा है, एक हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए किस तरह बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। अगला पैरा बेटा, इसमें 3-4 चीजें उसने बड़े अच्छे तरीके से बयान की हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज है, बेटर सैनिटरी कंडीशंस हैं, और मोर फूड एंड बेटर फूड है, बेटर एटीट्यूड है। सो सिर्फ हम कवर करेंगे आज बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज इसको 3 हिस्सों में हम करेंगे। चौथे लेक्चर में जाके हम पूरे लेसन का मैं आपको क्रक्स दे दूंगा कि उसने क्या कहा है इसमें, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज की बात करेंगे। इफ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो फिर क्या होता? यू वुड हैव हैड अबाउट 1 chance in 8 of living to be 1 year old। तो 1 साल की उम्र तक अगर आप पहुंचते तो 8 में से आप वह बच्चे होते जो 1 साल की उम्र तक पहुंचते। इसका मतलब ये हुआ कि 7 बच्चे, 8 में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले मर जाया करते थे। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों अबाउट 7 out of 8 बेबीज, 8 में से 7 बच्चे डाइड, मर जाया करते थे बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। ये बाहर की गर्दन वहां से आवाजें आ रही हैं, उन पर तवज्जो आपने कम देनी है क्योंकि माहौल हमारा चूंकि ऐसा होता है, पंजाब का माहौल। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों में। तीसरा पैरा है, दूसरी लाइन है, इन अदर वर्ड्स, इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। पहली सालगिरह मनाने से पहले 8 में से 7 बच्चे मर जाया करते थे। सपोज फर्ज किया यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल वन। अगर आप लिटिल फेलो, फर्ज किया कि आप इतने मजबूत थे, आप गैर मामूली हद तक मजबूत थे कि आपने लिव थ्रू फर्स्ट ईयर, पहला साल आपने जिंदगी गुजार ली, पहला साल आप जिंदा रह गए। वेरी लाइकली, एन मुमकिन है, बिफोर यू वर 6 years old, एन मुमकिन था कि आप 6 साल के होते, आपके 6 साल के होने से पहले यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको बीमारी हो जाती। कौन सी? स्मॉल पॉक्स हो जाती। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, अगर आप 12 साल की उम्र तक पहुंचते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, आपको खसरा हो जाता, वूपिंग कफ हो जाती, स्कारलेट फीवर हो जाता। ये दायमी बुखार हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों के नाम हैं। कॉलरा, हैजा हो जाता, टाइफाइड फीवर, जिसे आप टाइफाइड फीवर आप कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, बड़ा बुखार भी कहते हैं, और भी कुछ लफा, मोर का भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर आपको हो जाता, या इन्फ्लुएंजा हो जाता। आज से 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा ने बहुत सारे लोगों को मारा था, लाखों की तादाद में लोग मर गए थे। वंस स्टार्टेड, एक दफा शुरू हो जाए, स्प्रेड थ्रू कम्युनिटी में फैल जाता। अगर आप मजबूत होते, साल गुजर भी जाता आपका, फिर भी ये बीमारियां फैलती, फिर आप मर जाते। तो भाई ये होता क्या था? बता, साइंस ये रही है कि इससे पहले होता क्या था और अब क्या हो रहा है। तो येलो कहता है कि फिर क्या होता अगर ये सारी बीमारियां, वूपिंग कफ है, स्कारलेट फीवर है, तो यू वुड हैव अनडाउटेडली इवन द, फिर वो कहता है कि एज ऑफ 12 यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, खन्नाक हो जाता। इवन देन योर बैटल ऑफ लाइफ वाज नॉट ओवर, फिर भी आप जिंदगी की जंग आपकी ओवर ना होती, फिर भी जिंदगी की जंग आप लड़ रहे होते। क्यों? देखते हैं, येलो फीवर होता, मलेरिया हो जाता, टाइफस हो जाता, और कलरा हो जाता, टाइफाइड फीवर हो जाता, इन्फ्लुएंजा हो जाता, ऐसी कोई बीमारियां आपको ले जाती। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी अनसर्टन थी।
जिंदगी उस वक्त गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, एक बंदा जो 30 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार जाता, तो इंडीड फॉर्चुनेट, वो यकीनन बड़ा खुशकिस्मत था। इट इज अनबिलीवेबल, ये गैर नाकाबिल यकीन है, दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट टाइम अगो, कि ये सारी सूरत हाल सिर्फ कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ अर्सा पहले ये सूरत हाल थी, आज से कुछ अर्सा पहले ये सूरत हाल थी। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, आज एक बंदा 70 साल तक, आज एक बंदा 70 साल तक जिंदगी गुजार सकता है। और बस खत्म करते हैं आपका लेक्चर, थोड़ा सा 2 लाइनें और पढ़ते हैं, ये पैरा खत्म करते हैं। तो कहता है कि आज एक बंदा 70 साल तक जिंदगी गुजार सकता है, तवक्को की जा सकती है 70 साल जिंदगी गुजार सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड, 30 साल से ज्यादा का वक्त ऐड कर दिया गया या हो गया टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान की जिंदगी में, इंसान की मुतवक्को जिंदगी में 30 साल का अरसा दुरानिया मजीद ऐड हो चुका है। दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये तब्दीलियां साइंस के इस्तेमाल से मुमकिन हुई। टू सॉल्व द सच प्रॉब्लम्स एज द काज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, ये डिजीज की वजह जानना, उसको प्रिवेंट करना, बड़ा ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन ही हुआ है साइंटिफिक मेथड से। अब मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूं, जो पैदा होता है कि पहले बुजुर्गों सुनते थे, पहले लोग मजबूत थे, लोगों की सौल साथ जिंदगी थी, और बड़ी कहानियां हम सुनते हैं। बेटा क्यों? क्योंकि हम घर से उस वक्त 8 में से बचा ही एक तो मजबूत था, और उसके बाद फिर आप काली खांसी से बच के आ गए, डिप्थीरिया से बच के आ गए, मीजल्स से, खसरे से बच के आ गए, येलो फीवर से बच के आ गए, और वट नॉट, कितनी बीमारियों से बचे। अच्छा, बच के अब 30 साल तक आए गए तो फिर आप मजबूत हैं। वो बचता ही है कि बाबा था भाई, तो बाबा 100 साल तक भी जिंदा रहे तो फिर क्या है? असल तो वो पीछे उसके साथ जो 10 लोग मर जाते थे वो। आप अगर संजीदा हैं, किताब खोलें, इस सबक को बार बार वीडियो को देखें, सवाल देने पैदा होते हैं, सवाल नीचे लिखें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई भी करें सबकी, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। और बेटा मैं फिर आपसे कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, महफूज रहें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।